गुड। भरत भाई से कह दो उनका काम हो जाएगा। ओके सर। नोटों का सप्लाई बंद नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है। अरे सावित्री, सावित्री देखो लक्ष्मी आई है। कौन लक्ष्मी? कहाँ है? अरे यहाँ है, इस लक्ष्मी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। कितनी बार कहा है तुमसे, तुम्हारी रिश्वत की कमाई मेरे हाथ में मत दिया करो। तुम्हारी तनख्वाह में मेरा घर चल जाता है। चल पिंकी। फिर शुरू हो गई ना तुम। अरे मैं सब अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये सब तो मैं अपनी पिंकी के लिए कर रहा हूँ, ताकि दुनिया भर के ऐशो आराम में जी सके, कुछ दुख ना पहुंचे। लेकिन तुम्हारी ये जो टेटे 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 बंद नहीं होती। मुझे हमेशा डर लगा रहता है तुम्हारी पाप की कमाई से हमारे घर की सुख शांति में आग न लग जाए। बस करो अभी। आप लोग यहाँ? क्या हुआ? कल कुछ गुंडे आकर मिश्रा जी का दुकान लूट ले गए। हाँ, भाई लोग पुलिस में कंप्लेंट करनी थी, वो तो हमने कर दी है। लेकिन आज सवेरे 2 गुंडे आकर इनके लड़के को बहुत मारा सर। बहुत मारा साहब, बहुत मारा। उसका हाथ तोड़ दिया, उसका सर भी फोड़ दिया। कुछ कीजिए हुजूर। अब अस्पताल ले गए तो डॉक्टर कहता है ये पुलिस केस है, पुलिस कंप्लेन करा। अब कल सर ये कंप्लेन कराए तो ये हुआ, अब दोबारा कंप्लेन कराएं कि नहीं कराएं? हाँ सर। प्रॉब्लम वो नहीं है, अब हर आदमी की हिफाजत के लिए मैं कांस्टेबल तो नहीं रख सकता हूं ना। हुए बरोबर। चलो मानते हैं 4 कांस्टेबल मैंने चौक पे रख भी दिए, लेकिन उनके हटते ही वो गुंडे फिर आएंगे, फिर मारेंगे। प्रॉब्लम तुम्हारी वो जमीन है, वो जगह है। अरे जितनी जल्दी हो सकता है वो जमीन कातिया को देकर वहां से बाहर निकल जाओ, बस प्रॉब्लम सॉल्व। इंस्पेक्टर साहब, जमीन इनकी है, दुकानें इनकी हैं, वजह इन सबको बाहर करने के उन 2 गुंडों को आप अंदर क्यों नहीं करते थे? ये कौन? काशी है, बनारस से आया है। वो शिवा है ना, उसका छोटा भाई है। वो अपने बाबूजी को लेकर अस्पताल चला गया, वो एब्सेंट हो गया तो ये आ गया, क्योंकि 2 से भले 4, 4 से भले ये। नमस्ते करो ना। ये एक नया प्रॉब्लम है। मम्मी, क्या हुआ बेटी? खून? क्या हुआ? फिर वही ब्लेड? कितनी बार कहा शार्पनर? अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कर रही हो तुम? जाओ ना, देखो कट गया, खून निकल रहा। जाओ देख क्या रही हो, फोन करो डॉक्टर को, डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर को फोन करो, हम लोग वहीं आ रहे हैं। तुम फिक्र मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा बेटी। पूरा कट गया। हाँ, बहुत खून निकला लगता है। अब मेरे बेटे का क्या होगा? वो बाद में देखेंगे, चलें? अरे भाई पहुंच गए। हुर्रा दूंगा, हुर्रा। कैसे चलाते हैं रिक्शा? ये हमारी दुकान है। आज छुट्टी है क्या? काहे की छुट्टी? उस तरफ की तो सारी दुकानें खुली हैं। हाँ, वेरी राइट। भैया ने तो कहा था कि वो यहीं मिलेंगे। यहाँ की भी सब दुकानें बंद हैं। कहाँ गए सब लोग? मर गए सब, सब मर गए। इधर आओ, इधर आओ, सब मर गए, सिर्फ मैं जिंदा हूँ। मैं तेरे को महादेव ने भेजा। हाँ, ये सचदेव का दुकान है, सचदेव का हमारा दुकान है। क्या चाहिए, क्या चाहिए? यहाँ सब मिलता है, शादी का जोड़ा भी मिलता है, शादी का। मारता है तू, पागल, तेरा बाप पागल। अरे मर जाएगा, तू भी मरेगा साला, तू भी मरेगा। न जाने क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इसकी आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। इज्जत से जीने की कीमत चुकाई है इसने और इसके पति सचदेव ने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। ये लोग आज से यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन? हाँ। लेकिन हमारे धंधे का क्या होगा? हम लोगों की सारी दुकानें। कौन सा धंधा काका? वैसे भी हम लोग मुश्किल से महीने में 7-8 दिन तो दुकानें खोलते हैं। तो क्या, फिर भी कुछ तो। बिल्डिंगें कितने दिन में खड़ी हो जाएंगी? ये बिल्डर का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, ये रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर देता है। क्या? नहीं, ऐसा मैंने सुना है, लोग बोल रहे थे। मरेगा साला, मरेगा, अपनी कब्र खोद रहा है। अरे साहब, अरे मरेगा तू। उसको लेके जाओ यहाँ से। नहीं, सातो भाई ले जाओ, मरेगा, ले जाओ, चल। मरेगा आराम से। ले जाओ यहाँ से। तू मरेगा, अरे तू मरेगा। अरे रोको उसे। उनको तरसेगा, रोको उसे। तेरे पाप का घड़ा फूटेगा, तेरे वंश को पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा साले। तूने देव को मारा, मैं तुझे मारूंगी कुत्ते, तेरा बाल
ये लो जीजा जी, मटका तो आपके क्रियाक्रम से कार्यक्रम से पहले ही फूट गया। ले जाओ इसे। बाबूजी, बाबूजी, कितनी देर लगा दी तूने? क्या करूं बाबूजी, यहाँ आने के लिए 3 बार बस बदलनी पड़ती है। वो सिस्टर कह रही थी कि हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों बाबूजी? अरे मुझे क्या पता, जा जाके पूछ डॉक्टर से। जी। उसे कहना कि तकलीफ और बढ़ती जा रही है, कैसे होगा? जा जाके पूछ। अरे जाना। हाँ जा रहा हूँ बाबूजी, जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बाबूजी को घर जाने के लिए कहा? हाँ काशी, तुम्हारे पिताजी कैंसर की लास्ट स्टेज में हैं। लास्ट स्टेज? आई एम सॉरी काशी, काफी देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? इतना बड़ा अस्पताल, आप इतने सारे डॉक्टर, आप एक बार फिर से देखिए ना बाबूजी को। हम पूरी उम्मीद लेकर आए थे। देखिए डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ भेज देंगे, लेकिन आप बाबूजी को बचा लीजिए, बाबूजी को बचा लीजिए। काशी, तुम्हारे पिताजी अब सिर्फ 1-1.5 महीना और बस। इसीलिए मैंने सोचा है कि उनके जितने भी दिन बचे हैं वो उनके घर वालों के साथ गुजरे, इसलिए उन्हें घर ले जाओ। नहीं काशी, हिम्मत से काम लो। अगर तुम इस तरह टूट जाओगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? अपने को संभालो काशी। क्या कहा डॉक्टर ने? बाबूजी, डॉक्टर ने कहा है कि घर पर दवाई लेकर आप ठीक हो जाएंगे, अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अरे पर बताया नहीं तूने कि मेरी दर्द तो बढ़ती जा रही है। बाबूजी, उन्होंने दवाई दी है, उससे ठीक हो जाएंगे। लेकिन बेटा, यहाँ मैं रहूंगा तो कभी कोई जरूरत पड़े, डॉक्टर है, नर्स है। बाबूजी, आप घर में सब अपनों के बीच आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, ठीक है, फिर हम बनारस ही चले जाएंगे। वो शिव और बहू को भी साथ ले चलते हैं, मुन्ने का मुंडन भी करवाना है। वो मंदिर की सड़क जो बनने वाली है उसकी भी सैंक्शन लेनी है, स्कूल का उद्घाटन करवाना है। ये सब काम मेरे वहां होते हुए जल्दी ही हो जाएंगे, 2-4 महीने में। अच्छा बेटा, देखो बेटा, जीवन की तरह मृत्यु भी एक सच्चाई है, उसे तो स्वीकारना ही पड़ेगा। हौसला रख बेटा, हौसला रख। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, बची कुची जिंदगी
इज्जत के साथ जीना चाहता हूं। बस यही भोलेनाथ से प्रार्थना है। बेटा मन छोटा ना कर, तू तो बहादुर बेटा है मेरा। चल बेटा, चल। ना ना बेटा, ना काशी, ना 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 काशी, चल बेटा, चल वो देख लेगा। चल चल बेटा, चल उठ उठ बेटा, उठ बेटा। और देख, घर में किसी से मत कहना, हाँ? वो हम परेशान होंगे, किसी से नहीं कहेंगे हम। अच्छा चल बेटा, उठ उठ, चल उठ, उठा सामान, उठ, चल बेटा, उठ उठ बेटा काशी।